एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ केसेस के बारे में, जो कि है पोसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। फ्रेंड्स, ये जो केस होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी हम लोग जब टेंसेस बनाते हैं और कई बुक्स में या फिर आपस में बातचीत करते वक्त भी इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें इन केसेस का यूज़ हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये कार तुम्हारी है, ये घर तुम्हारा है, ये मेरा भाई है, ये भाई मेरा है। इस तरह की जो केसेस होते हैं, जो पोसेशन दर्शाते हैं, हम लोग अधिकार दर्शाते हैं। या फिर हम कहते हैं ना कि मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ, मैं खुद स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह की सेंटेंसेस जो हैं वो केस से रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए हमें केस को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आई होप आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक जो हमारा पोसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कई तरह के एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आई होप आधा प्रोनाउन तो आपको इस वीडियो में समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो एक मालिक की तरह कार्य करता है। ठीक है, मालिक मतलब जो सेंटेंस, सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, कर्ता में कि जो सेंटेंस में कार्य करता है वही क्या होता है, हमारा कर्ता होता है, वही होता है सब्जेक्ट। तो देखिए, जब भी सेंटेंसेस में कर्ता यानी कार्य करने वाला यानी जो मालिक होगा, अगर वो आई है तो उसके पोसेसिव केस में हमेशा हम माई का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये पोसेसिव केस क्या है, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि इसमें देखिए आप देखेंगे अपना, अपनी, अपने। अपना, अपनी, अपने का मतलब ये कि जब हम लोग पोसेशन दर्शाते हैं, अधिकार दिखाते हैं किसी चीज पर, या फिर अपना स्वामित्व दर्शाते हैं। स्वामित्व मतलब मालिकाना दिखाना, या फिर उस चीज पे, उस वस्तु पे, उस इंसान पे अपना हक जमाना। ठीक है, जैसे कि ये किताब मेरी है, जैसे यह किताब मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, और ये वीडियो मेरा है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि हम लोग पोसेशन दर्शा रहे हैं ना, अधिकार दर्शा रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये चीज मेरी है। ठीक है, वैसे ही जब भी अपना, अपनी और अपने का केस आएगा तो वो होता है हमारा पोसेसिव केस। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सीता अपना कार चलाती है। ठीक है, सीता अपना कार चलाती है, उसमें देखिए आप, उसमें आया है क्या, अपना। ठीक है, तो जब भी अपना और अपनी, अपने आता है तो वो किस में होता है, हमारा पोसेसिव केस में। क्योंकि पोसेसिव केस में क्या होता है, हम इसमें दिखाते हैं अधिकार। पोसेसिव केस में हम अधिकार दिखाते हैं, है ना, अपना स्वामित्व दिखाते हैं, अपना अधिकार और अपना स्वामित्व दिखाते हैं हम किसमें, पोसेसिव केस में। ठीक है, अब देखिए आगे इसी में, जब भी पोसेसिव केस में, जब उसका हिंदी में जब भी आपको दिखे अपना, अपनी, अपने, सीता अपना घर चलाती है, मोहन अपना कार चलाता है, और राधा अपना फोन चलाती है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब भी आपको दिखे कि जो मालिक हो, उसमें जो कार्य करने वाला अगर आई हो, तो उसके लिए हमेशा हम पोसेसिव केस में क्या यूज करेंगे, माई। ठीक है, ये सब भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो देखिए, जब भी आपका मालिक आई हो तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, माई। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना होगा। जब भी आपको चार्ट याद होगा तो आप इजीली कर पाओगे। कुछ भी मिल जाए, कोई सा भी पोसेसिव केस में आपको सेंटेंसेस दे दिए जाए, आप इनमें से, इन पर्सनल प्रोनाउन में से किसी पे भी दे दिया जाए, अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा आई। और वैसे ही जब हमारा सेंटेंस में मालिक, जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोसेसिव केस में यू। अब वी, ऐसे ही जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा सेंटेंस में तो उसका पोसेसिव केस बनाते वक्त हम उसको कर देंगे क्या, आर में कर देंगे उसको चेंज। तो वी का पोसेसिव केस हमेशा क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, दे का पोसेसिव केस
दे अगर दिया है सेंटेंस में तो उसका हो जाएगा देयर, और जब ही दिया हो तो हो जाएगा हिज, और अगर सेंटेंस में सी दिया हो तो हो जाएगा हमारा हर। ठीक है, क्योंकि लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं हम लोग हर, और लड़के के लिए यूज करते हैं हिज। ठीक है, वैसे ही नेम अगर नाम दे दिया, मान लीजिए रोहन दे दिया, सोहन दे दिया, ठीक है, या गीता दे दिया, सीता दे दिया, राधा दे दिया, तो अगर यहाँ पे नाम दे दिया कुछ भी तो वहां पर भी हम मेल और फीमेल यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पॉसेसिव केस में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया रोहन, अगर रोहन दे दिया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि रोहन क्या है, एक लड़का है, तो अगर रोहन लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हिज यूज करते हैं। और अगर वो लड़की है, अगर वो हो गई मीरा, तो अगर मीरा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हर, क्योंकि लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हर यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा इट किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, या फिर किसी किसी केसेस में हम लोग जानवरों और इंसेक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं होते उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी इट का यूज होगा, इट आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा इट, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे, वहां लगाएंगे इट्स। ठीक है, पोजीशन दर्शाने के लिए पॉसेसिव केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, इट्स का। ठीक है, क्लियर हो गया पॉसेसिव केस। तो इसी तरह जो हमें दूसरा केस पढ़ना है वो है रिफ्लेक्सिव केस। देखिए, पॉसेसिव केस में तो हमारा अपना, अपनी, अपने आ रहा था, मतलब कि तुम अपना घर चलाते हो। घर चलाने का मतलब घर में जो चीजें होती हैं, जो कार्य होते हैं, उसका स्वामित्व या उसको देखना। ठीक है, तो तुम अपनी कार चलाते हो, तुम अपना घर चलाते हो, और इसके अलावा राधा अपना कार चलाती है। ठीक है, तो इस तरह में जो पॉसेसिव में हम लोग पढ़े अपना, अपनी और अपने, वैसे ही रिफ्लेक्सिव केस में हम लोग पढ़ते हैं खुद या फिर स्वयं। कुछ सेंटेंसेस में आते हैं कि मैं खुद अपना काम करता हूँ, या फिर राधा स्वयं अपना भोजन पकाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग को रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, और ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो केस है ये भी पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर ही होता है। देखिए कैसे, हमने इसमें भी पढ़ा ना, आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम इट, है ना, वैसे ही है हमारा रिफ्लेक्सिव केस में। इसमें देखिए आपको सेंटेंस में खुद दिखाई देगा या फिर स्वयं, है ना। जब भी कार्य सब्जेक्ट से कराया जाता हो, जैसे कि राधा खुद अपना काम करती है, तो राधा अपना काम खुद करती है, उसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, खुद काम करती है, या फिर स्वयं काम करती है। स्वयं का मतलब भी होता है खुद ही, और खुद का मतलब तो खुद होता ही है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए जब भी खुद या स्वयं वाला सेंटेंस दिखे आपको, तो वहां पे अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका मालिक आई हो, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, आई के लिए रिफ्लेक्सिव केस में हम यूज करते हैं माई सेल्फ का। ठीक है, और अगर यू आ जाए तो यू के लिए हम लोग यूज करते हैं योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। देखिए अब ये दो वर्ड है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। पहला वर्ड है योर सेल्फ, ये देखिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये हमारे दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए योर सेल्फ होता है जब हम लोग सिंगुलर के सेंस में कहेंगे, वैसे तो यू प्लरल होता है हमारा कहीं कहीं, लेकिन अगर योर सेल्फ का यूज हम वहां करेंगे जहां सिंगुलर का सेंस हो। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि तुम अपना काम खुद किया करो। ठीक है, तुम खुद पढ़ाई किया करो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को कह रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब जैसे कि क्लास में टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर कुछ भी बात कहती है, तुम करके कहती है, तो सबको कहती हैं कि तुम लोगों को तो खुद से पढ़ना चाहिए, तुम्हें खुद से पढ़ना चाहिए, तुम लोग ध्यान दिया करो, तुम ध्यान दिया करो, इस तरीके की बातें। तो वहां पे हमारा सिंगुलर पर्सन नहीं होता है, वहां पे हमारा प्लरल होता है। तो जब भी हमारा यू का यूज प्लरल के सेंस में किया गया हो, तो वहां हम यूज करेंगे योर सेल्फ्स, और अगर सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ है तो हम यूज करेंगे क्या, योर सेल्फ। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा हो जाएगा प्लरल और ये हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए आगे है हमारा वी।
तो जब वी आएगा हमारा सेंटेंस में, वी तो सबको पता है कि क्या होता है, ये होता है हमारा प्लरल, ठीक है, वी होता है प्लरल। और जब भी जब भी वी आ जाए सब्जेक्ट की तरह कार्य करे सेंटेंस में, खुद के स्वयं के सेंस में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आवरसेल्व्स, सेल्फ्स नहीं, सेल्फ्स। मीनिंग देखिए आप ध्यान से, OURSELVES, ठीक है, आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आवरसेल्व्स का, क्योंकि वी जो है हमारा वो क्या है, प्लरल है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा दे, जब भी दे आए सेंटेंस में तो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए देमसेल्व्स, क्योंकि ये भी क्या है हमारा प्लरल ही है, ठीक है। ही के लिए हम लोग यूज करते हैं हिमसेल्फ, और सी के लिए यूज करते हैं हरसेल्फ, ओके। और जब जैसे हमने इसमें पढ़ा ना पोसेसिव केस में, जब नए नाम आ जाए तो वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, हिज या हर का यूज करते थे पोसेसिव केस में। तो जब हमारा रिफ्लेक्सिव केस में नेम आ जाए तो यहाँ भी तो हो सकता है ना, राम या सीता हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो जब यहाँ पे राम और सीता, तो जहाँ जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ना हिम, हिज या हर यूज किया हमने पोसेसिव केस में अधिकार दर्शाने के लिए, वैसे ही रिफ्लेक्सिव में हम लोग यूज करेंगे हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ओके। क्लियर है इतना। जब भी नेम दे दिया आपको रिफ्लेक्सिव में, एक बात याद रखिएगा, इसको पहचानने का बहुत इजी तरीका है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, इसको बहुत आराम से समझिए। ये जो पोसेसिव है इसमें तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा अपना, अपनी, अपने। जब भी आपको अधिकार दिखाया जाए, अधिकार जमाया जाए, स्वामित्व दिखाया जाए, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, पोसेसिव केस। तो हमें फिर पता होगा कि जब भी आई है तो हम लोग माई का यूज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये था हमारे पोसेसिव में। और वैसे ही रिफ्लेक्सिव में जब भी खुद, स्वयं, इस तरह के वर्ड्स यूज हो सेंटेंसेस में, तो वहां हम लोग किस केस का यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस का, क्योंकि ये जो वर्ड है वो किस केस में आते हैं, वो रिफ्लेक्सिव केस में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये है इट, ठीक है, अब है आगे हमारा इट, ओके। तो जब इट है हमारा, तो इट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ, इट के लिए क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल चार्ट। और इस चार्ट में हमने आपको पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव में जब हमारे पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के तौर पे हो तो हम उसको किस तरह चेंज करते हैं पोसेसिव में, और किस तरह चेंज करते हैं रिफ्लेक्सिव में, ये चीजें हम लोग पढ़े इस चार्ट के द्वारा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और उस एग्जांपल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो आगे हमारा पोसेसिव केस के जो एग्जांपल्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला, मैं अपनी कार बेच रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी कार बेच रही हूँ। तो याद है आपको वो चार्ट जिसमें क्या था कि जब आई हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसको पोसेसिव केस में हम लोग किस में चेंज कर रहे थे, याद है, आई को चेंज कर रहे थे हम लोग माई में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे, जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं अपनी कार बेच रही हूँ, तो मैं को किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग आई को चेंज करेंगे किसमें, माई में। और उससे भी पहले हम लोग इस अपने को हटाकर, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन सेंटेंस का बना लेंगे क्या, इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए, मैं कार बेच रही हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम सेलिंग कार, ठीक है, आई एम सेलिंग कार। यहाँ पे देखिए अपनी आ रहा है बीच में, तो अपने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आई को किस में चेंज करते हैं, जब आई सब्जेक्ट होता है हमारा, जब आई सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग चेंज कर रहे थे किसमें, माई में, ठीक है। पोसेसिव केस का चार्ट याद है आपको, तो आई को चेंज करते हैं किसमें, माई में। तो जब मैं अपनी कार बेच रही हूँ, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम सेलिंग माई कार, आई एम सेलिंग माई कार, ठीक है। अगला देखिए, अगला है गीता अपनी कार चलाती है, गीता अपनी कार चलाती है। यहाँ देखिए, गीता एक लड़की है, मतलब कि हर, ठीक है। तो जब हम लोग देखे थे क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो इसको किस में चेंज किया जाता है, पोसेसिव केस में इसको चेंज किया जाता है हर के तौर पे, ठीक है। अगर ये ही होता तो हम इसको करते हिज,
ओके। तो वैसे ही यहाँ पे गीता अपनी कार चलाती है, तो गीता एक लड़की है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सी, और सी को किस में चेंज करते हैं, हर में। तो अब इसको तुरंत ट्रांसलेट कर लेंगे, गीता ड्राइव्स हर कार। ओके, इतना क्लियर है। अगले देखिए, गीता सीता अपनी कार नहीं देंगी। ठीक है, गीता और सीता अपनी कार नहीं देंगे। याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर गीता और सीता दिए तो हम लोग एंड का यूज क्यों करेंगे, यहाँ पे तो एंड दिया ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ही है कि और गीता और सीता दो लोग हैं, तो इसके लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। गीता सीता अपनी कार नहीं देंगे। यहाँ देखिए, अपनी गीता और सीता क्या हो गए, गीता और सीता हो गए प्लरल। तो प्लरल में गीता सीता के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे के लिए क्या यूज करेंगे, दे के लिए चार्ट में क्या था हमारा, दियर। ठीक है, दे के लिए था हमारा दियर। तो वैसे ही गीता एंड सीता विल नॉट गिव देयर कार्स। गीता और सीता अपनी कार नहीं देंगी। इतना क्लियर है आप लोगों को। पॉसेसिव केस बहुत इजी है और इसी तरीके से चेंज होता है। बस आपको ध्यान देना है कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किस में है, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ये आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि मालिक ही काम करवाते हैं ना पूरे, तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो क्या करता है, मालिक की तरह से कार्य करता है। तो जब भी सेंटेंस में देखिए, जैसे यहाँ पे मैं क्या था, मैं करता था, मैं सब्जेक्ट था, यहाँ पे गीता सब्जेक्ट थी, यहाँ पे गीता और सीता दोनों सब्जेक्ट थी। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से चेंज हुआ ना, आई चेंज हो गया हमारा किस में, माई में। और यहाँ पे गीता के लिए क्या यूज कर दिया हम लोग, हर, क्योंकि जब नाम होता है तो ही ये हर का यूज करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। आगे देखिए, रिफ्लेक्सिव केस के एग्जांपल्स। रिफ्लेक्सिव केस में हम लोग क्या पढ़े थे, खुद या फिर स्वयं। ठीक है, खुद और स्वयं। तो वैसे ही देखिए, जैसे एग्जांपल पहला हमारा कि मैं खुद खाना बनाऊंगी। ठीक है, मैं खुद खाना बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए खुद आया है, और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जब सब्जेक्ट हमारा आई हो तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, उसको चेंज कर दिया जाता है माई सेल्फ। याद है आप लोग को, याद है वो चार्ट केस वाला, तो उसी हिसाब से बनेगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। मैं खुद खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड माई सेल्फ। ठीक है, खाना है तो इसके लिए फूड का यूज किया गया है, आई विल कुक फूड माई सेल्फ। वैसे ही दूसरे के लिए, जैसे वह स्वयं काम कर सकता है, वह स्वयं काम कर सकता है मतलब खुद कार्य कर सकता है अपना। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ही क्या है हमारा, ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, और जब भी ही सब्जेक्ट होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, हिमसेल्फ में। तो वैसे ही जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे ही कैन वर्क्स हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आप डू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्क का यूज हम लोग कार्य करने के सेंस में भी करते हैं और काम के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका इंग्लिश हो जाएगा ही कैन वर्क्स हिमसेल्फ। ओके, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में या तो रिफ्लेक्सिव केस मिले या फिर पॉसेसिव केस मिले। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि आपको ये दोनों केसेस मिक्स करके दे दिए जाते हैं। मिक्स का मतलब ये दोनों केसेस होते हैं हमारे सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए कैसे होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं अपनी समस्या खुद हल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए अपनी और खुद, यहाँ देखिए मैं अपनी समस्या खुद हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका अपनी, और जब ये अपना अपनी अपना ही होते हैं तो ये किस में आते हैं, पॉसेसिव केस में। और यहाँ पे आ गया खुद, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, तो ये दोनों आगे एक ही सेंटेंस में। तो जब इस तरीके से आप में सेंटेंस में आ जाएगा तो वहां पे भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सिंपल तरीके से इसको भी कर लेंगे। देखिए कैसे, मैं का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक है, तो जब आई होता है तो आई को हम लोग पॉसेसिव केस में क्या चेंज करते हैं, क्या चेंज किया हम लोग ने, आई को चेंज किया माई में। ठीक है, तो वैसे ही मैं अपनी समस्या खुद हल करता हूँ, तो आई सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपनी समस्या मतलब माई प्रॉब्लम्स, तो आई को चेंज कर दिया माई में, पॉसेसिव में चेंज किया जाता है ऐसे। और जब आई ही सब्जेक्ट है हमारा तो आई को किस में चेंज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में, माई सेल्फ। तो ये हो गया आपका माई सेल्फ, और ये टोटली हो गया आई सॉल्व माई प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। ओके,
आगे देखिए, आगे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना कपड़े धो रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना कपड़े धो रहा हूँ। यहाँ पे हमने केवल पोसेसिव का यूज किया गया है, मैं अपना कपड़े धो रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ। तो अपना अपने अपने किस में होते हैं, पोसेसिव केस में। तो यहाँ पे हो गया आई के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, माई। तो ये हो जाएगा टोटली हमारा आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। ओके, क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये पूरा केस वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के दूसरे काइंड्स के बारे में, जो सीरीज की तरह चलेगा जैसे नाउन का चला था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।